नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपनी तकरीर का आगाज अल्लाह के तिलावत कलाम पाक की आयत से कलाम से करता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। मैं ये समझता हूँ कि इज़्ज़त व ज़िल्लत मेरा रब जिसे चाहे दे, जिसे चाहे रुसवा करे। आज सुबह से एक कागज का टुकड़ा, मैं उसको कागज का टुकड़ा ही कहूंगा, वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने वो कागज का टुकड़ा मेरे साथ भी शेयर किया। बल्कि मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं, जो मेरे साथ ऑफिस में होते हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनको भी शेयर हुआ। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जिस तंजीम को मैं आज से 2 महीने पहले खुदा हाफिज करके आ गया था, आज जब उस तंजीम को ये पता चला कि आल पाकिस्तान कार डीलर्स इंपोर्टर्स एसोसिएशन, जो कि एबडा के नाम से मौजूद है, जो कि 1 नंबर तंजीम है, वो एक नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया है और गुलाम बिलाल जावेद को पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए कार डीलर्स का चेयरमैन मुंतखब किया है। तो ये बात मेरे दोस्त, मेरे मुखलिस, मेरे बड़े भाई, बस मेरे उनके साथ बहुत रिश्ते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने जज्बात में आकर एक कागज का टुकड़ा सोशल मीडिया पर छोड़ दिया। मैं इस नियत से ये तकरीर के लिए बैठा था कि आज मैं बहुत सारे राजों से जो है वो लोगों को बताऊंगा और बहुत सारे राज अफशा करूंगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई की फोन आ गई, जिसने कि वो कागज का टुकड़ा इशू किया था। तो मैंने अपना गुस्सा पी लिया। मुझे मेरे भाई ने ये कहा कि मैं उम्र में भी तुमसे बड़ा हूं और मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक भी भाइयों वाला है, तो लिहाजा कोई ऐसा काम ना करना जिससे कि हम किसी महफिल में मिले तो एक दूसरे के साथ नजरें ना मिला सके। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है और मैं हमेशा दरगुजर करता हूँ और आगे चलता हूँ। क्यों कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह भी इसी पे खुश होता है कि आप दरगुजर करें। अच्छा, मेरा ये जो कागज का टुकड़ा जो इन्होंने इशू किया, जिसमें कि मुझे इन्होंने कहा कि तंजीम से बाहर करते हैं, उसके जब ये लोगों को पता चला, मेरे इस्तीफे पर तो लोग खफा ही थे, लेकिन जिस वक्त ये नोटिफिकेशन इशू हुआ कि गुलाम बिलाल जावेद को निकाल दिया है, तो बड़े मुझे खुशी हुई कि मुझे नहीं पता था कि मेरे जो दोस्त भाई हैं, उन लोगों ने उस ग्रुप में मुखालफत की उनकी और उनको कहा कि एक इतना सीनियर मेंबर, एक वो मेंबर जो कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए डीजीपीडीए को रिक्वेस्ट करके एक्साइज एंड टैक्सेशन का स्टाफ सरहद चैम्बर में लेकर आया और उसमें पेशावर की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जो है बहुत फायदा हुआ कि लोगों को इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ता था। और हर किस्म की एक्टिविटी में, चाहे वो ट्रेड पॉलिटिक्स के हवाले से हो, पॉलिटिकल के हवाले से हो, एफडीआर का घेराव हो, किसी भी मामला में हर दरवाजे तक जाना, इस बंदे के साथ आप लोगों ने ये किया कि तो कल आप एक आम मेंबर के साथ क्या करेंगे। बहरहाल उन सब ने जो है उनके साथ मुकम्मल बाइकआउट कर लिया और उस तंजीम को उन्होंने खैराबाद कह दिया। यहाँ पर मेरे लिए एजाज की बात यह है कि आल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन, जो कि हकीकी मायनों में कार डीलर्स की नुमाइंदगी करती है पूरे पाकिस्तान में, उनके चेयरमैन की फोन आई सरदार इरफान साहब की। वो पूरा रमजान का महीना मेरे पीछे लगे रहे और मैं बड़ा मशहूर हूँ अपनी टीम में हसन तैमूर साहब का, जो कि कार इन्वेस्टर के ओनर हैं। उन्होंने मेरे और उनके दरमियान में पुल का किरदार अदा किया और मुझे कन्विंस किया कि आप जैसा बंदा इस तंजीम में होना चाहिए, जो कि पूरे पाकिस्तान में प्राइम एसोसिएशन है। और आपको ये बताता चलूं कि एपीडीए एबडा, जिस तंजीम का नोटिफिकेशन आज इशू हुआ है मुझे पूरे पाकिस्तान के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत एजाज की बात है, इन्होंने जिन गाड़ियों के ऊपर जुर्माने लगे, ये लोग पार्लियामेंट में गए और पार्लियामेंट से इन्होंने एक समरी अप्रूव करवाई कि इनके जुर्माने, जिन गाड़ियों पे जुर्माने लगाए वो माफ किया जाए। और वो चीज लेकर वो चेयरमैन सेनेट के पास गए पिछले हफ्ते। मैं ये समझता हूं कि ये एपीडीए, आप इनके नोटिफिकेशन को मैं अभी अपनी वीडियो के साइड पे शेयर भी करूंगा कि किस तरीके से, किस आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये नोटिफिकेशन और वो कागज का टुकड़ा दोनों आप जरा मैच कर लें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रोफेशनल कौन है और कौन नहीं। पता चले 24 साल पुरानी तंजीम है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ इस वक्त जो कैबिनेट बनी है केपी लेवल पे, तो हमारे साथ जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हसन तैमूर कार इन्वेस्टर और हाशिर जरीफ कार ग्रैंड, इनका ताल्लुक है। इसके अलावा हमारे साथ जो है जिन्होंने वहां से बिल्कुल अपने आप को लाताकी के साथ किया है, मोहम्मद निसार बाबर कार सेंटर से ये सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। इसके अलावा हाजी एहसान नेशनल मोटर्स वाले जो है वो भी सीनियर वाइस चेयरमैन, और इसके अलावा जो है वाइस चेयरमैन गुलाम हुसैन चांद साहब, ये हमारे पेशावर ट्रेडर्स चैम्बर के भी को चेयरमैन है और ये जो है फखर आलम रोड पेशावर कैंट के प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के। ठीक है, तो गुलाम हुसैन चांद साहब की भी कार डीलर्स के लिए बहुत खिदमत है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पर एबडा में उनका नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है, वो वहां यहाँ पर जो है वो वाइस चेयरमैन है। और इसके अलावा आदिल इकबाल हमारे भाई शिफ्टिंग गियर से उनका ताल्लुक है, वो तो इस्लामाबाद में हमारे केपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो है वो अमार बाबर साहब है, इनका ताल्लुक भी कार सेंटर से है। और इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है मेरे बहुत ही करीबी दोस्त लग्जरी कार्स के ओनर अब्दुल हसीब चुगताई साहब हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे जो है वो सुजुकी हाउस के ओनर हैं बासित वकार साहब, वकार अंकल के बेटे हैं। वकार अंकल की तो गाड़ियों के अंदर उम्र गुजर गई है
वो मुझे अपना छोटा बेटा समझते हैं और हमेशा मैं उनको अपने बड़ों की जगह समझता हूँ। उन्होंने हमेशा मेरी रहनुमाई की है और मैं समझता हूँ कि जो है उनकी बड़ी खिदमत है कार डीलर्स के लिए। तो उनके बेटे को जो है हमने फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब किया है। इसके अलावा सजाद खान का नाम आपने सुना होगा, ये रिंग रोड कार चॉइस पे बैठते हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है रिंग रोड से। इसके अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट और हैं निजाम मोटर से, बिलाल निजाम साहब हैं और बिलाल रसूल साहब हैं कार सोल्यूशन से। ये हमारे कैंट के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी नोटिफिकेशन है वो इंशाल्लाह हमारे जो प्रेसिडेंट है हजरत यकूब साहब कुछ देर में वो लॉन्च करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो अचानक पेश आई। तो मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। इज्जत और जिल्लत जो है वो अल्लाह के पास होती है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मेरे पीछे तो सिर्फ मेरी माँ की दुआ है। मैं तो एक कोई गलत काम भी हो रहा हो और मैं उसमें पड़ जाऊं तो अल्लाह ताला की मदद से वो काम सीधा हो जाता है कि सिर्फ अल्लाह की दुआएं साथ हैं। तो मैं अपने उन दोस्तों भाइयों को जिन्हों के वो कागज का टुकड़ा एक बार फ्लोट करके सोशल मीडिया पे वो समझ रहे थे कि मेरी गर्दापेशी करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला जिसे इज्जत दे तो अल्लाह ताला के हाथ में ही है कि अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत अपने हाथ में रखता है। तो मैं बड़े गुस्से में तकरीर करना चाहता था, लेकिन मैं कोई ऐसी बात किसी किस्म की अगर मेरे भाई की फोन ना आती तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ मैंने सिर्फ अपने मामला डिस्कस किए हैं। मैं तमाम जितने भी नए मेंबर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। ये बताता चलता हूं कुछ दिनों में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। आप कार डीलर्स के कोई भी मसले होंगे मैं उस तरह हाजिर हूं, चाहे वो इस ग्रुप के हैं चाहे वो उस ग्रुप के हैं। मैं हर एक के लिए अपना तन मन धन से हाजिर हूं। मैंने हमेशा ट्रेड पॉलिटिक्स की है, मैंने हमेशा ताजिर बरादरी की खिदमत की है, मैं हमेशा ताजिर बरादरी की खिदमत करता रहूंगा। इस जो गाड़ियों के नंबर के हवाले से मैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ मुसलसल व्हाट्सएप पर राब्ते पर हूं। मेरे पास हर चीज के रिकॉर्ड मौजूद है। डीजी एक्साइज बिलाल आजम साहब के साथ मैं मुसलसल टेलीफोनिक राब्ते पे हूं। इंशाल्लाह मैं ये मामला अपने जो हमारे कायदे यहाँ पर फॉर्मर गवर्नर हाजी गुलाम अली उनके नोटिस पे लेकर आऊंगा और इंशाल्लाह एक बहुत जल्द एक वफद जो है वो मोहसिन नकवी साहब से मिलकर आएगा, जिसमें कि सरदार इरफान साहब जो है इस डेलीगेशन की सरबराही करेंगे और हम इंशाल्लाह इस मार्केट को भी जो है वो जीत कराएंगे। मैं आप तमाम भाइयों का इत्तेफाक शुक्रगुजार हूं जिन्होंने सुबह से मुझे कांटेक्ट किया, मुझसे राब्ता किया, जिन्होंने मेरे पे जो नोटिफिकेशन या जो ये कागज का टुकड़ा जो मार्केट में फ्लोट कर रहा था उसके ऊपर जो लोग खफा थे, मेरे जितने तमाम कार डीलर्स जिन्होंने मुझे कार डीलर्स के जो मेंबरान नजर आते हैं 4 रोड से रिंग रोड से जिनकी टेलीफोन कॉल्स आई, मैं उनका भी मशहूर हूं। मैं आप तमाम भाइयों का एक दफा दिल से शुक्र अदा करता हूं। आप लोग इंशाल्लाह बेफिक्र रहें। आपका भाई गुलाम बिलाल जावेद इधर भी नहीं गया, आप लोगों के लिए मौजूद है, लेकिन एक नए जज्बे के साथ, एक नई टीम के साथ, और इंशाल्लाह आप लोगों को लगेगा कि वाकई में अब आप एक प्रोफेशनल लोगों के हाथों में आ गए हैं। हम आपको इंशाल्लाह आपका हर वो हक दिलाएंगे जो कि आपका बनता है। आपकी आवाज हर प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे, सूबाई असेंबली हो या कौमी असेंबली, आप लोगों की आवाज जो है ऐवानों में उठाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह, गुलाम बिलाल जावेद।